हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसका एक पेपर है जिसके क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से हमें आने वाले एग्ज़ाम का बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, तो उसी के लिए आपको थोड़ी हेल्प हो इसलिए मैं इस श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो केवल 20 क्वेश्चन है और जो 2019 का पेपर हुआ था कांस्टेबल का उसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था, 2019 के पेपर में पूछा गया था, तो उसका आंसर कुछ और था, लेकिन फिलहाल में अगर हम इसको करंट से रिलेट करके देखें तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल जो है वो है थावरचंद गहलोत। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत एक भारतीय राजनीतिक कर्नाटक के राज्यपाल हैं जो कि जुलाई 2021 से कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और ये कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की 5वीं पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भारत की 5वीं नदी है लंबी, और पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी भी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह गुजरात के भरूच से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, जो कि अरब सागर की एक खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी की लंबाई भी याद रखिएगा, 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात राज्य में। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। और इसमें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, इनकी मूर्ति है। भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण था वो अक्टूबर 2013 में स्टार्ट हुआ था और भारत की जो कंपनी है L&T, लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इस मूर्ति के जो मूर्तिकार थे उनका नाम है राम बी सुतार। ये याद रखिएगा, राम बी सुतार द्वारा इस मूर्ति की डिजाइन की गई थी। और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को पटेल की 143वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। ये याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये गुजरात राज्य में बनी है। अगला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा अधिक होती है। जो वायु का घटक होते हैं, वायु का जो बनावट होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रहती है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक रहती है। ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखते हैं हवा के जो घटक होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 20.9%, अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन होता है, एंड जो बचता है सब अदर गैसेस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होती है हवा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो स्फेग्नोमेनोमीटर का जो उपयोग है वो रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। ये भी एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, खेल प्रशिक्षक। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु द्रोण जो कि महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु थे उनके नाम पर रखा गया था। और इसे युवा मामलों के खेल मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। इसमें द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा रहती है, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम विजेता की, तो पहली बार 1985 में जब ये दिया गया था तो ये भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नाम्बियार, 3 लोगों को दिया गया था। और अभी अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में गणेश प्रभाकरन, महावीर सैनी, ललित कुमार, RV रमेश, शिवेंद्र सिंह, जस कीरत सिंह ग्रेवाल, भास्करन E और जयंत कुमार पुशीलाल को दिया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कमेंट करके कि भालचंद्र भास्कर किस खेल के कोच थे जिन्हें प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था।
कमेंट करके बताना है आपको ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति को चुनता है? तो भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये याद रखिए, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये जो सेवानिवृत्ति होती है प्रति वर्ष जो सेवानिवृत्ति होती है वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य इसके जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अगर कार्यकाल की बात करें तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने से संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 356 के द्वारा कोई किसी राज्य में अगर प्रशासनिक या जो संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल शासन लगाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है। आपको पता ही है कि भारत के संविधान में 200 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो उसी की धारा 93 पर आधारित है अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो स्थित है वो है कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका सही होगा, कोलकाता। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, जिसे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है जो कि 1906 से 1921 के बीच निर्मित किया गया था और ये इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, इसलिए इसका नाम है विक्टोरिया हॉल या विक्टोरिया मेमोरियल। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है उसे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ब्रिटेन से क्या क्या हमने अपनाया है ये देख लेते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये जो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ ही कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली हैं। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये हमने कनाडा से लिया है। वहीं अगर हम बात करें कि यूएसए से क्या क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आदि चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? तो ओडिशा की जो है वो पट्ट चित्रकारी लोकप्रिय है। ओडिशा में पट्ट चित्रकारी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है पट्ट चित्र, इनमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है और पट्ट का मतलब होता है कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, इसका ऑप्शन सी सही होगा। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन में राष्ट्रकूट शासन जो है साम्राज्य वो सबसे लंबी अवधि तक रहा है, लगभग 200-250 साल से ज़्यादा वर्ष तक राष्ट्रकूट का शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए जाते हैं? तो भारत में जो सिक्के हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक है,
वर्तमान में इसके गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास, और जो डिप्टी गवर्नर है उसमें है श्री एम राजेश्वर राव स्वामीनाथन, जे श्री टी रविशंकर, एम डी पात्रा। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी आरबीआई की वो 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य की जो बराक घाटी है वो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का नाम बराक नदी के नाम पर बराक घाटी रखा है, ठीक है, और यह बराक घाटी चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक को जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही भारत में इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि 1995 में दिया गया इनको, और पद्मश्री 1999 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 सिडनी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता भारोत्तोलन में। इसके साथ ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो गैनीमीड है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से 8% बड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। तो ये थे आज के वीडियो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके पेपर को सॉल्व किए हैं। और आगे भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करवाता रहूँगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और अन्य दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।